जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना भाई नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे शिक्षा वार्ड स्टडी के लिए, तो वो सारा अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप पहली बार देखो झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे और आपको अच्छी अच्छी अपडेट्स और इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो। तो फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल है, सारे विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर लेना झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, ठीक है ना। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से है। इसकी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दी, वहां से ज्वाइन कर लेना। यह एक काम करना भाई, टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, वहां सर्च करना झुंझुनू एजुकेशन, वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन करना सभी को है, ठीक है। देखो 4 यूनिट रहेंगी, 4 यूनिट में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो बताऊंगा आपको, बस आप लोग समझते चलना साथ साथ। यूनिट फर्स्ट है। और एक चीज, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, किसी भाई बहन को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो ये नंबर है, इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा झुंझुनू एजुकेशन के नाम से। एंड ठीक है, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इसको सेव कर लीजिएगा और इस पे अपना नाम, जिस कॉलेज से आप बीकॉम करें उस कॉलेज का नाम और गांव का नाम, ये 3 चीजें आपको आपसे रूप से भेजनी है। आपका नाम, जिस कॉलेज से आप बीकॉम करें उस कॉलेज का नाम और गांव का नाम भेज देना। आपके नंबर भी सेव कर लिए जाएंगे हमारी टीम द्वारा और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो सारे विद्यार्थी इसको अभी सेव कर लेना भाई। देखो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है तो अपन क्या समझे भाई, पहला क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि स्टैटिस्टिक्स वाला ठीक रहेगा ना। सांख्यिकी, पहला क्वेश्चन यही से आता है। सांख्यिकी क्या पूछता है इससे, अर्थ पूछ लेगा, परिभाषा, अर्थ, परिभाषा, महत्व, एक क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन है ना, निम्नतम आ सकता है। महत्व, क्षेत्र एवं सीमाएं स्पष्ट कीजिए। भाई जो अर्थ है, मीनिंग है, डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंस है, स्कोप है, इसकी लिमिटेशंस है, किसकी, स्टैटिस्टिक्स की, वो आपको बतानी है भाई। लिखो आप लोग इसको, स्टैटिस्टिक्स बार बार लिखना जरूरी थोड़ी है, सांख्यिकी लिख दो फिर ऊपर लिखा हुआ है ना, आप लोग समझ जाना। लिखो लो इसको फटाफट, आपको समझने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए और ये नंबर आप लोगों ने सेव कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से लिख लेंगे आप लोग। इसके हथों में जो क्वेश्चन है वो क्या है, सांख्यिकी है। लिखो एक बार इसको फटाफट, लिखो एक बार इसको। सांख्यिकीय समष्टि तथा परिदर्श क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों क्या है, इनमें डिफरेंस पूछ सकता है आपसे। सांख्यिकीय समष्टि जो आपकी स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एंड परिदर्श सैंपल क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ही पूछ सकता है, क्या है इनके बारे में पूछ सकता है। तो याद रखना इसको पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। सांख्यिकीय समष्टि एवं परिदर्श क्या है, अच्छा बिंदु बनता है, इसको लिख लीजिए आप लोग फटाफट। दुनिया अपने बारे में क्या कहती है ना, इस पर कभी मत सोचा करो। दुनिया कहती रहती है, दुनिया देखो नेताओं को बहुत कुछ कहती है, लेकिन वो अपने काम करते रहते हैं। दुनिया हर इंसान को पता नहीं कुछ ना कुछ बोलती रहती है। मेरे बारे में दुनिया क्या बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए बस। अपने ग्रुप में अपने हिसाब से चलते हैं अपन, हमने जो ग्रुप बना रखे हैं वो सारी चीज़ अपनी है, ठीक है ना। अपन जिस हिसाब से हैंडल करें उस हिसाब से दुनिया अपने बारे में क्या कहती है, कहते रहने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब अगर आप लोग है ना, मेरी बात सुनो, आप लोग ऊंचाई उछोगे ना, दुनिया पीछे आपकी भोगेगी। आप लोग जब सक्सेस होगी, सफलता प्राप्त करोगे, तो दुनिया आपसे जलन की भावना जलेगी, तो जलते रहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा, जो हमारे बारे में कुछ बोलता है बोलते रहने दो, आप लोग पढ़िए, मैं पढ़ाऊंगा। मैं झुंझुनू एजुकेशन में विश्वास रखना आप लोग, ठीक है ना। तो सारे लोग विश्वास रख के लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है, इसके नियम तथा आधार बताइए कि आंकड़ों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसके नियम तथा आधार आपको बताने हैं। इस प्रकार से है
कि आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है, इसके नियम तथा आधार बताइए। लिखो इसको, डाटा क्लासिफिकेशन। डाटा क्लासिफिकेशन क्या है, इसके रूल्स, नियम एंड इसके बेसिस, आधार क्या है वो आपको देखने हैं। ठीक है, लिखो इसको, इसके अथवा में कौन सा है वो लिख देता हूं साथ ही। टिप्पणी करनी है, टिप्पणी करनी किस किस में, सारणीबद्ध, आरेखात्मक एवं आलेखीय प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण इंग्लिश मीडियम वाले किस प्रकार से लिखेंगे, सारणीबद्ध, टेबुलर, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिए इसको। एंड इसमें साथ में कुछ ऐड है भाई, आरेख है एंड आलेख, इनमें अंतर क्या है। ठीक है, आरेख एवं आलेख है, इनमें अंतर क्या आपको ये बताना है भाई। लिखो इसको फटाफट, आरेख तथा आलेख में अंतर क्या है, इसको लिख लीजिए आप लोग। डायग्राम एंड ग्राफ में अंतर क्या है समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए इसको, लिखो भाई फटाफट इसको। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, सारे लोग शेयर कर दो और देखो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, उसके बाद तीसरा आएगा, चौथा आएगा, 5 और 6 सारे सेमेस्टरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको जूनियर एजुकेशन पर। आप बस सब्सक्राइब करके रखो, क्लास अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है भाई। और देखो सब्सक्राइब तो करने का ना, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों को, ठीक है ना, भेज दिया करो ताकि सबकी हेल्प हो जाए। अपन को सेल्फिश नहीं बनना, सबकी हेल्प करनी है। यूनिट फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है इसमें, लिखो एक बार फटाफट इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। अब इसमें पहला क्वेश्चन है भाई, केंद्रीय माप। केंद्रीय माप है, एक मिनट, माप नहीं है भाई, केंद्रीय प्रवृत्ति है मित्रों, माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति, जिसको अपन सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उद्देश्य समझाइए। अर्थ एंड मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव समझाने आपको, ठीक है ना, उद्देश्य समझाइए। लिखो इसको फटाफट, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ना, माप का अर्थ और उद्देश्य समझाना आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये, केंद्रीय प्रवृत्ति वाला। ये देखो, ये वर्ड आपको एग्जाम में देखना 100% मिलेगा, लिख लेना इसको। एक क्वेश्चन आएगा, अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना। यहां से एक क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना है ना, कि किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है लिख लेना, और इसके दोष, और ये भाई क्या है, इसके गणना किस प्रकार से की जाती है वो आपको देखना है। दोष और गुण आपको बताने हैं, ठीक है। अंकगणितीय माध्य से क्वेश्चन आएगा तो लिख लेना इसको। एक भाई ये बनेगा आपको, इसमें दूसरा क्वेश्चन आएगा, मध्य का एंड बहुलक निकालना। ये बहुलक निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए, मीडियन एंड मोड। आपको यहां से 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे पक्के। अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना, देखो माध्य, माध्य का एवं बहुलक, ठीक है ना, 3 चीजें मतलब माध्य, छोटे छोटे क्वेश्चन है, माध्य का, बहुलक, ये तीनों क्वेश्चनों से आपको 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। इनकी सारणी आएगी, इनको निकालना आना चाहिए आपको कि माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है, माध्य का किस प्रकार से निकाला जाता है, बहुलक। मतलब एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा, एक ये बनेगा केंद्रीय प्रवृत्ति, अथवा में आ जाएंगे दोनों, समझ रहे हो, अथवा में आ जाएगा। एक क्वेश्चन केंद्रीय प्रवृत्ति का आ जाएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, इसका अर्थ उद्देश्य क्या है, एवं मध्य का, बहुलक एवं जो माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। ये यूनिट 2 में इस प्रकार से रहने वाले, इसको लिखो, लिखो भी फटाफट। यूनिट है 3 है, इसमें पहला है प्रसरण कैसे ज्ञात किया जाता है और प्रश्न होता क्या है।
डिस्पर्जन क्या है, इसके उद्देश्य, अर्थ, आवश्यक, गुण, ये आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसके अथवा में पूछेगा, वो पूछेगा मानक विचलन है, मानक विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है, आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन जो ज्ञात करना आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आना चाहिए, मानक विचलन। अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम के अंदर, प्रश्न पढ़ लेना और मानक विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। लिखो इसको, प्रत्येक बिंदु को जो बता रहा हूं उसी तरीके से आपको याद करना, दिमाग में मत लगाना। विषमता, विषमता क्या है, एंड निरपेक्ष, निरपेक्ष तथा सापेक्ष माप, इसके सापेक्ष माप है वो निकाल लेना चाहिए, उनकी व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, निरपेक्ष और सापेक्ष माप। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स आपको ज्ञात करना है, निरपेक्ष तथा सापेक्ष माप आपको ज्ञात करना है। विषमता क्या होती है इसके बारे में पढ़ना आपको अच्छी तरीके से। विषमता के अर्थों में क्या आता है भाई, शिखरता, शिखरता को अपन बोलते हैं कोर्टोसिस। शिखरता क्या है, इसका अर्थ है एंड इसके प्रकार देखने हैं आपको। ठीक है, लिख लो, विषमता और शिखरता दोनों पढ़ना, अच्छे क्वेश्चन है। इसी के साथ आपको यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हो शेयर कर देना भाई, शेयर करना ही आपके दोस्तों को। और आप लोग है ना यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि सारी अपडेट्स और शेखावाटी चिटी जितने भी पेपर होंगे सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन में मिलेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप लोग एक बार इसको शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट 4 है, पहला क्वेश्चन है सहसंबंध। सहसंबंध का अर्थ है एंड प्रकार बताना है। कोरिलेशन, इसका मीनिंग एंड इसकी टाइप्स बताने हैं आपको। ठीक है, सहसंबंध क्या है, इसका अर्थ एवं इसका प्रकार आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है सहसंबंध, तो इसको लिख लेना। इसके अर्थों में कौन सा वो भी लिखेंगे। सहसंबंध, सहसंबंध तथा कार्य कारण, कार्य नहीं कारण कार्य है भाई, ये कारण कार्य संबंध क्या है, इन दोनों में अंतर पूछ सकता है। सहसंबंध ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों में संबंध यानी में अंतर क्या पूछ सकता है आपसे। ठीक है, लिखो इसको, लिख लीजिए, लिखो फटाफट। कार्यकारों को बोलेंगे ना केजसन। ठीक है, लिखो इसको। सहसंबंध क्या है और सहसंबंध तथा कार्य कारण संबंध, उसमें अंतर स्पष्ट करना है, या कार्य कारण संबंध होता क्या है, कारण कार्य संबंध होता क्या, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो लिख लो इसको। अब मैं आपको 2 विधि लिखूंगा जो आपको पढ़नी है, उसमें से आपको सॉल्यूशन पूछ सकता है, वीडियो की व्याख्या पूछ सकता है। 2 विधि है, इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है ना। पहली विधि है कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विधि। पहली विधि तो ये है। ठीक है, इसको आपको देखना है कि भाई कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विधि, इससे क्वेश्चन पढ़ सकता है न्यूमेरिकल भी आपको। ठीक है ना, लिख लो इसको फटाफट। कार्ल पियर्सन से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, ये तो पहली विधि हो गई। ठीक है, लिखो इसको।
कार्ल पियर्सन के सह संबंध गुणांक की विधि, कंफर्म आ सकता है यहां से न्यूमेरिकल, तो इसको चित्र से आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट है स्पीरमैन की श्रेणी संबंध तथा प्रकीर्णन आरेख विधि, ये भी अच्छा बन सकता है आपके लिए, लिखो इसको। स्पीरमैन्स रैंक कोरिलेशन एंड स्केचर डायग्राम मेथड, लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है भी। स्पीरमैन की श्रेणी संबंध और प्रकीर्णन आरेख विधि आपको समझानी है। तो मित्रों मैंने 4 यूनिट से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो आपको बताएं, आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और सभी विद्यार्थियों को वीडियो शेयर करना, और अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों।